मित्राणि अहम् अस्मि अनिलः। अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य पुनः समागतोऽस्मि। मित्रों, हम इससे पहले वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। आज हम निरुक्त के 4 पद जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, इनका अध्ययन करेंगे। तो निरुक्त के 4 पद, जिसमें पहला नाम, दूसरा आख्यात और तीसरा उपसर्ग तथा चौथा निपात है। सबसे पहले हमें निरुक्त की परिभाषा को देखना आवश्यक होगा और निघंटु की भी परिभाषा देखनी आवश्यक होगी, क्योंकि जब निरुक्त की बात आती है तो यास्क के निरुक्त और निघंटु की परिभाषा देखना बहुत आवश्यक है। निरुक्त की परिभाषा: निरुक्त वह शास्त्र है जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, उनके मूल अर्थ तथा प्रयोग की व्याख्या की जाती है, अथवा शब्दों के अर्थ को उनके मूल धातु और गठन के आधार पर समझाने वाला शास्त्र निरुक्त कहलाता है। इसके लेखक की यदि बात करें तो इसके लेखक महर्षि यास्क हैं। आगे हम निघंटु की परिभाषा देखेंगे। निघंटु वह ग्रंथ है जिसमें वैदिक शब्दों का संकलन, उनके पर्यायवाची समूह तथा विशिष्ट अर्थ सूचनाएं दी जाती हैं। तो ये कि वैदिक शब्दों का संकलन, इसमें वैदिक शब्द हैं और इन वैदिक शब्दों की व्याख्या निरुक्त में होती है। निघंटु में वैदिक शब्द हैं और जो निरुक्त है उसमें इन वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है, अथवा वैदिक कठिन शब्दों का समूह रूप में संग्रह निघंटु कहलाता है। तो वैदिक जो कठिन शब्द हैं उनका एक समूह, वही उसी का संग्रह ही निघंटु कहलाता है। इसके संकलनकर्ता भी यास्क हैं, क्योंकि निरुक्त के रचयिता तो यास्क हैं, लेकिन ये जो निघंटु है इसके संकलनकर्ता यास्क माने जाते हैं। निरुक्त और निघंटु में अंतर, तो दोनों विषयों में अंतर करना बहुत आवश्यक है। निरुक्त क्या है और निघंटु क्या है? तो निघंटु यह शब्द संग्रह है, क्योंकि इसमें वैदिक शब्द हैं तो एक शब्दों का संग्रह है। निघंटु कठिन वैदिक शब्दों, पर्यायवाची शब्दों, समूहों और विशेष शब्द सूचियों का एक संकलन है, जैसा ऊपर परिभाषा में मैं आपको बताया। निघंटु यास्क मुनि द्वारा संकलित किया गया ये ग्रंथ है, क्योंकि इसमें वैदिक शब्दों का संकलन किया गया है। और निघंटु में 5 अध्याय हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि निघंटु में कितने अध्याय हैं? तो ये 5 अध्याय हैं। उसके बाद हम निरुक्त की बात करेंगे। यह शब्दों का भाष्य और व्युत्पत्ति ग्रंथ है, क्योंकि जो वैदिक शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनकी व्युत्पत्ति और उनका भाष्य ही निरुक्त है। निरुक्त उन्हीं शब्दों का अर्थ, व्युत्पत्ति, प्रयोग और विस्तृत व्याख्या, किन शब्दों की? जो वैदिक शब्द हैं, जो निघंटु में संकलित कठिन शब्द हैं, उन्हीं की व्युत्पत्ति, प्रयोग और विस्तृत व्याख्या ही निरुक्त है। निरुक्त यास्क मुनि द्वारा रचित है और निरुक्त में 12 अध्याय वैसे माने जाते हैं, और इसमें दो परिशिष्ट अध्याय हैं, इसलिए कुल मिलाकर के 14 अध्याय हम कह सकते हैं। तो निरुक्त में टोटल अगर पूछा जाए तो 14 अध्याय हैं और वैसे 12 अध्याय हैं, क्योंकि 2 परिशिष्ट हैं, उनको जोड़ने के बाद 14 अध्याय होते हैं। निरुक्त के अनुसार 4 पद, उनका विस्तृत अध्ययन यहाँ देखेंगे। यास्क मुनि ने निरुक्त में संपूर्ण भाषा के शब्दों को 4 पदों में विभाजित किया है। वे हैं, पहला है नाम, जिन्हें संज्ञा पद भी कहा जाता है। दूसरा आख्यात, जिन्हें क्रिया कहा जाता है। और तीसरा उपसर्ग और चौथा निपात। सबसे पहले हम बात करेंगे नाम की। इन्हें संज्ञा पद और सुबंत भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो नाम वह पद है जो किसी नाम पद, द्रव्य, व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध कराता है। निरुक्त में इसे नाम पद कहा जाता है। तो यास्क ने सीधे सीधे कहा, सत्व प्रधानानि नामानि। तो उदाहरण के लिए इसमें
कुछ शब्द दिए गए हैं। रामः, गंगा, कपोतः, पृथ्वी, ज्ञानम, सूर्य, नदी, कन्या। ऐसे जातिवाचक यदि शब्दों की बात करें तो गाय, वृक्ष। भाववाचक की बात करें तो सुंदरता, शांति। और द्रव्यवाचक की बात करें तो जल, स्वर्णम आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। दूसरी बात करेंगे हम आख्यात की, जिसे क्रियापद भी कहते हैं। और यदि बात करें इनको तो तिगंत भी कहा जाता है। सुबंत शब्द और तिगंत यहाँ पर धातु या क्रियापद हो गए। तो परिभाषा में हम जैसे कहते हैं कि आख्यात वह पद है जो कर्म, कार्य या क्रिया का बोध कराता है। यह धातु से निर्मित होता है। इसकी ये विशेषता है कि धातुओं से निर्मित होता है। यास्क ने अपनी परिभाषा में कहा है भाव प्रधानम आख्यातम। जो भाव प्रधान होते हैं वे आख्यात कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर तो गच्छति अर्थ है जाता है, पठति पढ़ता है, खादति खाता है, वदति कहता है या बोलता है, भवति होता है। ये भाव है, क्रिया है, तो इसलिए भाव प्रधानम आख्यातम कहा। आगे निरुक्त में आख्यात को प्रमुख कहा गया है क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण रहता है। उसके बाद तीसरे पद की हम बात करेंगे यहाँ पर, वह है उपसर्ग। तो परिभाषा वह अव्यय जो धातु या शब्द के अर्थ में वृद्धि, परिवर्तन, विशेषता या नई दिशा प्रदान करता है वह उपसर्ग कहलाता है। इसलिए परिभाषा में कहा न निर्बद्धाः उपसर्गाः अर्थान निराआहु इति साकटायनः। उपसर्ग अकेले धातु से अलग होकर कोई अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। उपसर्ग ऐसे पद होते हैं जो धातु से अलग होकर कोई अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। उनका अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब वे धातु के साथ जुड़कर आते हैं। ऐसा साकटायन का मानना है। अगला कहा नाम आख्यातयोः तो कर्म उपसंयोग द्योतकाः भवन्ति। तो ये नामपद, सुबंत और आख्यात जिन्हें हम तिगंत कहते हैं, इनके साथ जुड़कर जो उपसर्ग हैं वे कर्म के उपसंयोग, उपसंयोग कर्म का उपसंयोग मतलब अर्थात कार्य की विशेष स्थिति, दिशा या संबंध को सूचित करते हैं। अब गार्ग्य परिभाषा में कहते हैं उच्चावचाः पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः। गार्ग्य का कहना है कि उपसर्ग अकेले भी कुछ विविध अर्थ व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात वे सर्वथा अर्थ रहित नहीं होते। तो विद्वानों का अपना अपना मत होता है। ऐसे ही जैसे साकटायन ने भिन्न परिभाषा दी, ऐसे ही गार्ग्य ने इसके ठीक विपरीत परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि उपसर्ग अकेले भी कुछ विविध अर्थ व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात उनका सर्वथा अर्थ रहित होना नहीं कहा जा सकता है। उनके अनुसार उपसर्ग उच्चावच अर्थात विविध प्रकार के सूक्ष्म अर्थ रखते हैं, जैसे दिशा, बल, विशेषता की झलक आदि। ये महत्वपूर्ण उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया। अब दोनों आचार्यों के मत यहाँ पर संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। साकटायन कहते हैं कि उपसर्ग अकेले अर्थ नहीं बताते, केवल धातु से जुड़कर ही अर्थ व्यक्त करते हैं। साकटायन ने अपनी परिभाषा में कहा कि उपसर्ग अकेले अर्थ नहीं बताते हैं, उपसर्गों का अकेला कोई अर्थ नहीं निकलता है, केवल धातु से जब वे जुड़ते हैं तब वे कुछ न कुछ अर्थ व्यक्त करते हैं। जबकि गार्ग्य ने कहा कि उपसर्ग अकेले भी कुछ न कुछ संकेतात्मक अर्थ रखते हैं, स्वल्प अर्थ सूचक हैं, अर्थात थोड़ा कुछ न कुछ उनका अर्थ होता है। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए हैं। तो 22 उपसर्ग तो 22 हैं, कुछ के साथ यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत हैं। जो 22 उपसर्ग हैं प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग जिसे आ कहा जाता है, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ये हैं 22 उपसर्ग। लेकिन अभी हम बात कुछ मुख्य उदाहरणों की करेंगे, मुख्य उपसर्गों के साथ उदाहरण सहित यहाँ पर बात करेंगे। प्र, ये जैसे प्र उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है आगे,
क्योंकि क्रिया के साथ जैसे गच्छति पद का अर्थ है जाता है। जब हम गच्छति कहते हैं, गच्छति, गच्छति माने जाता है, अगर इसमें प्र उपसर्ग जुड़ जाए तो इसका अर्थ बदल जाएगा, आगे जाता है। ऐसे ही परि का अर्थ है चारों ओर, तो यहां पर परिक्रमति, अति अत्यधिक, अतिक्रमति, नीचे, निपतति, अलग या विभिन्न अर्थ में तो विचरति, निकट, आगच्छति, आ का अर्थ है निकट के अर्थ में, तो यहां पर आगच्छति। उसके बाद सम के साथ साथ संयुज्यते, युज धातु है तो संयुज्यते, सम उपसर्ग जुड़ा तो संयुज्यते। उद ऊपर तो उदगच्छति, गच्छति माने जाता होता है, जैसे उदगच्छति ऊपर जाता है। सु का अर्थ अच्छा, सुख। दुर दुस, इसका अर्थ वैसे बुरा अर्थ में होता है तो दुष्कर। अगला हम बात करेंगे अंतिम पद की, जो है निपात। परिभाषा इसमें है, निपात वे अव्यय शब्द हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, पर वाक्य में भाव, संबंध, संयोजन, जोर, निषेध या आग्रह व्यक्त करते हैं। इसकी परिभाषा कही गई है, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। जो शब्द अनेक प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त हों और वाक्य में अलग अलग सूक्ष्म अर्थ दिखाएं, वे निपात कहलाते हैं। और भी हम बात करें तो जो अव्यय शब्द अलग अलग अर्थों में आकर उन्हें थोड़ा बदल दें, वे निपात कहलाते हैं। तो दो प्रकार की परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि पहले ऊपर संस्कृत में लिखा है उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। नीचे अर्थ बताए हैं कि जो शब्द अनेक प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त हों और वाक्य में अलग अलग सूक्ष्म अर्थ को प्रदर्शित करें या सूक्ष्म अर्थ को बताएं, वे निपात कहलाते हैं। ऐसे ही जो अव्यय शब्द होते हैं अलग अलग अर्थों में आकर उन्हें थोड़ा बदल देते हैं, ऐसे निपात कहलाते हैं। निरुक्त के अनुसार निपातों की कोटियां और प्रकार हैं। कुछ प्रकारों के 3 प्रकारों की यहाँ बात करेंगे। तो निरुक्त में निपातों को ऐसे अव्यय शब्द माना है जो वाक्य के अर्थ को जोड़ते, पूरा करते या विशेष भाव प्रकट करते हैं। इन्हीं आधारों पर निपातों को यह प्रकार बताए गए हैं। जो निपात हैं उनके ये प्रकार बताए गए हैं। तो उपमार्थक, उपमार्थक अर्थात तुलना जिसे हम कहते हैं, उपमार्थक निपात है, तुलना बताने वाले। उनमें याद रखने हैं इव, न, चित तथा नु। निरुक्तीय अर्थ ये वे निपात हैं जो वाक्य में उपमा, तुलना, समानता, अनुमान आदि का भाव प्रकट करते हैं। उपमार्थक हैं इसलिए तुलना, समानता, अनुमान इत्यादि का भाव प्रकट करते हैं। तो इसके उदाहरण कुछ दिए हैं। इव जैसे है, इसका अर्थ जैसा, समान। उदाहरण की बात करूंगे तो श्यामो मेघा इव, श्याम मेघ के समान है। श्याम की तुलना किससे की गई? मेघ से की गई है। चित, इसका अर्थ भी या थोड़ा। नु का अर्थ क्या, हल्का प्रश्न या अनुमान के लिए किया जाता है इसको प्रयोग। निरुक्त इन शब्दों को भावसूचक निपात कहता है, जिनका मुख्य कार्य समानता या उपमा का संकेत करना है। तो कुछ यहाँ पर मैंने उदाहरण आपको बताए। इसी प्रकार से ऊपर के जो निपात बताए उनको भी, उपमार्थक जो निपात बताए उनको भी आप इसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, कर्म या क्रिया को जोड़ने वाले। उनमें च है, वा, आ, अह, ह, किल, ही, ननु, खलु, सस्वतम, नूनम, बहुत सारे हैं। तो इसमें से कुछ ही उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। वाक्यों को हम ऐसे जोड़ सकते हैं। तो निरुक्तीय अर्थ में ये निपात वाक्य में क्रिया कर्म को जोड़ते हैं। जोर, निश्चय, प्रश्न, आश्चर्य जैसे विशेष भाव को प्रकट करते हैं। इनका अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए जोर, निश्चय, प्रश्न, आश्चर्य इन भावों को प्रकट करते हैं।
तो कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत हैं, उनको देखेंगे। जैसे च का अर्थ है और, ही क्योंकि निश्चय से, तो ही जो है ये निश्चयार्थक है। किला ऐसा सुना जाता है, कथन की पुष्टि करता है, ऐसा सुना जाता है। किला निश्चय, ये भी निश्चयार्थक भी है ये। ननु प्रश्न आश्चर्य, खलु निश्चय पूर्वक, नूनम निश्चय अनुमान। तो इसमें निश्चयार्थक बहुत सारे हैं। निरुक्त के अनुसार ये निपात वाक्य के अर्थ संबंधों, संबंध कारण जोड़ को व्यक्त करते हैं। निपात वाक्य के अर्थों जो संबंध और कारण होता है उसको यहाँ पर व्यक्त करते हैं। अंतिम जो है वो है पद पूर्णार्थक निपात। तो पद पूर्णार्थक निपात में वाक्य को पूरा करने वाले होते हैं, जिसमें कम, इम, इत, इव, उ, त्व, त्वत आदि हैं। निरुक्तीय भाषा में अगर इसका अर्थ देखें तो निरुक्त का कहना है कि कुछ निपात अनिवार्य रूप से वाक्य को पूरा करने के लिए आते हैं, यानी इनके बिना वाक्य अपूर्ण लगेगा। इनका काम वाक्य को पूरा करना, अर्थ को स्पष्टता रूप में सौष्ठव देना है, उसको सुंदर बना देना है। वाक्य स्पष्ट हो और सुंदर लगे वह वाक्य, यह इनका कार्य होता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि पद पूर्णार्थक पदों को पूर्ण करने वाले भी होते हैं। उदाहरण में हम कुछ देख लेंगे। कम, निरुक्त में कम ऐसा अव्यय है जो वाक्य को पूरा करने, भाव को प्रकट करने, संबोधन या विशेष आग्रह का बोध कराता है। ऐसे ही ऊ है जोर देने के अर्थ में, तो इव उपमार्थक भी है और वाक्य के अर्थ को स्पष्ट भी करता है। तो और तवत की बात करें तो संबोधन या विशेषण को पूरा करना, निरुक्त में इन्हें वाक्य पूरक अव्यय कहा जाता है। तो आज हमने अपने पाठ्यक्रम में दिए गए जो 4 प्रकार के निरुक्तीय अर्थात पद हैं, तो उनका अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें और कुछ नया क्या हो सकता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वा एव अद्य विरमामि। नमो नमः।